Today we will start the next topic, that is calculation of modulation index. So how to calculate the modulation index, that we have to study in this lecture. So the modulation index can be practically measured using the following two methods. Modulation index ये हम two methods से calculate कर सकते हैं. उसके दो methods है. Using AM signal as it is, और second रहता है using trapezoidal display of AM wave. AM wave का trapezoidal display से भी हम ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये जो डेरिवेशन है उसका छोटा सा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का, वो हम देखेंगे. सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेशन यूजिंग एएम वेव, जो पहला जो पार्ट है फर्स्ट, टू कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूजिंग एएम वेव. तो इसमें देखो, दिस इज अवर एएम वेव. ओके, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसका जो डीएसबी एफसी है, मतलब डबल साइडबैंड फुल कैरियर है. तो इसमें ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, दैट इज द ईसी. ईसी मींस इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. ओके, ईसी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. और जो ईएम रहता है, तो यहाँ पे ये ईएम है, ये आप देख सकते हो, दिस इज द ईएम. तो ये ईएम हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड. तो जितना पॉजिटिव पीक रहती है उतनी ही नेगेटिव पीक रहती है वेव की. ये बात आप याद रखो. कैरियर का भी वैसा ही है और मॉड्यूलेटिंग का भी वैसा है. तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी अंदर दिखाई दे रही है आपको, ये कैरियर है. ओके, और उसका जो एनवेलोप चेंज हो गया है, ये कंटिन्यूअस वैल्यू, वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज है जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है. तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज जो है, जिसको हम ईएम बोलते हैं, वो ईएम कितना है, वो इतना ही है. ये देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक वो इतना हमारा ईएम है. ठीक है, तो ये ईएम है और ये हमारा ईसी है. ये ईसी मतलब कैरियर सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज, और ईएम मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज. तो ये ईएम हो गया पॉजिटिव पिक का. तो नेगेटिव पिक का भी उतना ही, नेगेटिव पिक भी उतना ही रहेगा, मतलब ईएम और ये ईएम रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे जो 100% मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, मॉड्यूलेशन ये 100% से कम हुआ है. मॉड्यूलेशन 100% भी हो सकता है, या 100% से कम भी हो सकता है, 100% ज़्यादा भी हो सकता है. तो यहाँ पे 100% से कम मॉड्यूलेशन हुआ है. इसके लिए ये जो डिस्टेंस है या वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना है यहाँ पे, उसको हम ई मीन बोलेंगे. ई मीन मतलब मिनिमम वोल्टेज. ओके, और इसको यहाँ से लेके, मतलब मॉड्यूलेटिंग के मैक्सिमम वोल्टेज से लेके ये रेफरेंस लाइन तक, ये जो पूरा वोल्टेज है, इसको हम बोलेंगे ई मैक्स. तो ये जो है हमारा, वो क्या है, ई मैक्स. ई मैक्स मतलब मैक्सिमम वोल्टेज. ठीक है, ये टर्म आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसा रहेगा और कितना रहेगा. सो ईसी होगा कैरियर का वोल्टेज, ईएम हो गया मॉड्यूलेटिंग का वोल्टेज. वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, उसको पीक वोल्टेज भी बोलते हैं या सिंपली एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. सो ईसी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, ईएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग. तो ये पॉजिटिव पिक का होगा, एक ही पिक का होगा ईएम. तो दोनों पिक का क्या होगा फिर, ये ईएम और ये ईएम, और ये जो है ये ई मिन है और ये ई मैक्स है. ठीक है, तो अभी रेफरिंग टू द फिगर, इस फिगर को रेफर करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि ईएम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2. तो ईएम मतलब कौन सा, ये ईएम. तो ये ईएम कैसा रहेगा, तो देखो ई मैक्स, ये ई मैक्स है, ये पूरा ई मैक्स माइनस ई मिन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये ई मैक्स है पूरा, ये ई मैक्स, और उसमें से अगर हमने ई मिन निकाल दिया, ओके, ई मैक्स से ई मिन निकाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ईएम और ईएम. ईएम प्लस ईएम मतलब 2 ईएम, बराबर है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देखो ये 2 ईएम, ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा. तो जब ये 2 ईएम का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे 2 ईएम, 2 ईएम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन, ई मैक्स माइनस ई मिन. ठीक है, तो ई मैक्स माइनस ई मिन होगा. तो ई एम क्या होगा, ये 2 अगर इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2 इज इक्वल टू ई एम. ये इसमें से
हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ई मैक्स है हमारा। सो ई मैक्स से अगर हमने ये ई मिन निकाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, ई एम प्लस ई एम मतलब ट्वाइस ई एम। तो ट्वाइस ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन। ट्वाइस ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन अगर हमने लिखा तो ई एम कितना रहेगा, ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा, तो ई एम इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2 एंड ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई एम। और जो ई सी है वो ई सी कितना रहेगा, देखो ये ई सी है पूरा, ये ई सी है यहाँ से यहाँ तक। तो ई सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, पूरा ई मैक्स माइनस ई मिन। ये ई मैक्स से पूरे मैक्सिमम वोल्टेज से हम ई एम को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, ई सी मिलेगा, ई सी। और ई सी क्या रहता है, ई एम प्लस ई मिन। तो हमें क्या मिलेगा, ये ई सी, ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, तो ई सी मतलब कैरियर एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ई मैक्स माइनस ई मिन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई एम फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। अब देखो ये ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स वैसे ही रखेंगे हम, और ये ई एम की जगह पे ये पुट करेंगे, ये जो ई एम है इस ई एम की जगह पे हम ये टर्म पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस, अब ये ई एम की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म पुट कर रहे हैं। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस इन ब्रैकेट ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2। तो ऐसी टर्म हमें मिल गई यहाँ पे। ओके, तो इसका अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस, ये ब्रैकेट को हम ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, और ये टर्म जो है वो सेपरेट करेंगे डिवीजन। तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस ई मिन बाय 2। ठीक है, तो ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मैक्स बाय 2 प्लस ई मिन बाय 2। तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स बाय 2 कितना आएगा, ई मैक्स बाय 2, क्योंकि ये पूरा ई मैक्स है और ये ई मैक्स का हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना आता है, हाफ। सो यहाँ पे कितना आएगा, ई मैक्स माइनस ई मैक्स बाय 2 आएगा ई मैक्स बाय 2। तो ई मैक्स बाय 2 यहाँ पे आएंगे ई मैक्स बाय 2 प्लस ये ई मिन बाय 2। तो ई मैक्स बाय 2 प्लस ई मिन बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ई मैक्स प्लस ई मिन बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स प्लस ई मिन बाय 2 लिखा। ठीक है, बट m इज इक्वल टू ई एम बाई सी। अब हमें मालूम है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इक्वेशन क्या रहता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ई एम बाय ई सी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी m इज इक्वल टू ई एम बाई सी है तो हमें ई एम भी मालूम है और ई सी भी मालूम है। तो टू सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ ई एम एंड ई सी फ्रॉम इक्वेशन 2.10.1 एंड इक्वेशन 2.10.3 वी गेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, m इज इक्वल टू ई एम बाई ई सी, इस m इज इक्वल टू ई एम बाई सी, इस इक्वेशन में ई एम और ई सी की जो टर्म्स है वो टर्म जो ई मैक्स और ई मिन की फॉर्म में है वो टर्म हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू ई एम। अब ई एम क्या है, ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2। देखो यहाँ पे ई एम क्या है, यहाँ पे ई एम दिया है ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2। यहाँ पे लिखा हमने ई मैक्स माइनस ई मिन बाय 2। और ई सी क्या है, ये ई सी है, ई सी इज इक्वल टू ई मैक्स प्लस ई मिन बाय 2 है। तो वो ई मैक्स प्लस ई मिन बाय 2 हम यहाँ लिखेंगे ई सी की जगह पे, ई मैक्स प्लस ई मिन बाय 2। अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाय ई मैक्स प्लस ई मिन। So we will get this equation, m is equal to E max minus E min divided by E max plus E min. So this is the required expression. तो ये होगा हमारा required expression. समझ में आएगा ये? तो this is our required expression. इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये required equation है हमारा। ठीक है, so m is equal to E max minus E min by E max plus E min. तो ये इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ई मैक्स मालूम है, ये ई मैक्स की वैल्यू अगर मालूम है और ई मिन की वैल्यू अगर मालूम है, तो ये दोनों वैल्यू के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा एम फाइंड कर सकते हैं। सो ई मैक्स माइनस ई मिन बाय ई मैक्स प्लस ई मिन इज इक्वल टू एम, दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, सो इसमें एक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, द कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर AM varies between 4 वोल्ट and 1 वोल्ट
कैलकुलेट डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो सॉल्यूशन में देखो क्या इक्वेशन है हमारा, हमें मालूम है m इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिन बाय ई मैक्स प्लस ई मिन। तो सब्सटीट्यूट ई मैक्स इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, द कैरियर एम्पलीट्यूड आफ्टर एम वेरीज बिटवीन 4 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। तो ई मैक्स हो गया 4 वोल्ट और ई मिन हो गया 1 वोल्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ई मैक्स 4 वोल्ट है तो 4 माइनस ई मिन 1 हो तो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो कितना मिलेगा हमें? 3/5 इज इक्वल टू 0.6। और परसेंटेज में अगर निकाला हमने तो मिलेगा हमें 60%। ठीक है, तो ये होगा 60%। क्या? मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, ये दूसरा प्रॉब्लम भी हम देख सकते हैं। द कैरियर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन EC of t is equal to 10 sin omega t. Draw the waveform of an AM wave. तो AM वेव की वेवफॉर्म यहाँ पे पूछा है हमें। ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ AM वेव फॉर m इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो क्या है गिवन? इसी ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? EC ये क्या रहता है? EC इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। ओके, तो उसमें से हम कैपिटल EC निकाल सकते हैं 10 वोल्ट। इसमें से क्या निकाल सकते? ये जो रहता है ये क्या रहता है? कैपिटल EC। तो हम कैपिटल EC हमें मिलेंगे 10 वोल्ट। नाउ लेट अस कैलकुलेट EM फ्रॉम EC सिंस M इज इक्वल टू EM बाय EC। तो EM इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो हमें मालूम है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इक्वेशन है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू EM बाय EC। तो EM इज इक्वल टू M इंटू EC, बराबर है। तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा रीअरेंज किया तो हमें EM इज इक्वल टू M इंटू EC मिलेगा। तो M यहाँ पे दिया है, M इज इक्वल टू 0.5 मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है। तो इस इक्वेशन में हम M 0.5 पुट करेंगे और EC 10 वोल्ट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EM? सो EM इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा है Emax फाइंड करना है। Emax क्या रहता है? EC प्लस EM। हमने Emax यहाँ पे फाइंड किया था, EC प्लस EM रहता है यहाँ पे। ठीक है, Emax इज इक्वल टू EC प्लस EM। ये Emax है, EM को अगर इधर भेज दिया तो क्या होगा? EC प्लस EM होगा। तो Emax इज इक्वल टू EC प्लस EM। तो 10 प्लस EC मालूम है हमें, ये 10 है, ये EC 10 है यहाँ पे। और EM कितना है? EM कितना है? 5 है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो EM मिला हमें 15 वोल्ट। और EMIN क्या है? EC माइनस EM। EMIN क्या रहता है? EC माइनस EM। तो 10 माइनस 5 तो कितना मिलेगा हमें? 5 वोल्ट। तो EMIN भी मिला। तो अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम डायग्राम को ऐसा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो Emax 15 वोल्ट है, EMIN 5 वोल्ट है। ठीक है, तो Emax 15 वोल्ट और EMIN 5 वोल्ट है। जब EMIN 0 वोल्ट रहता है तब वो 100% मॉड्यूलेशन रहता है। एक बात याद रखो, जब EMIN 0 रहता है तो उस मॉड्यूलेशन को 100% मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब EMIN 0 रहेगा मतलब ये जो निगेटिव पीक है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ये यहाँ पे टच होगा रेफरेंस लाइन को, और ऐसे मॉड्यूलेशन को हम 100% मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी वेव फॉर्म देखी है। ठीक है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके। ड्रॉ द AM वेव फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। ये फॉलोइंग कंडीशन में AM वेव ड्रॉ करो ऐसा बोला है, तो आप AM वेव ड्रॉ कर सकते हो। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स आर देयर, यू कैन सॉल्व इट एज अ एक्सरसाइज। ओके, देन हम अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज पावर रिलेशन इन AM वेव। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रेपेजॉइडल मेथड से हम कैसा फाइंड कर सकते हैं हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इक्वेशन। ये Emax माइनस EMIN डिवाइडेड बाय Emax प्लस EMIN। ओके, so this is the power relation, this is the calculation of modulation index with the help of trapezoidal method.